पवित्र आत्मा का सामर्थ एक साथ 3000 मसीह में आए। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि किस तरह पतरस ने पवित्र आत्मा के चिन्ह के साथ अपने विश्वास भरे संदेश से यरूशलेम में उपस्थित यहूदियों को साबित कर दिया था कि जिस यीशु को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया था वही उनका प्रभु और मसीहा था। पतरस का तर्क सुनने के बाद संदेह की कोई जगह नहीं रह गई थी। 37 तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पवित्र आत्मा ने पतरस के संदेश के माध्यम से श्रोताओं के हृदयों को निरुत्तर कर दिया, कन्विक्ट कर दिया। जो भी सच्चे मन से सुसमाचार को सुनता है वो निरुत्तर हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि उसने अपने जीवन में कई पाप किए हैं और केवल यीशु ने ही उसके पापों के लिए अपना बलिदान दिया है। पवित्र आत्मा उसे ये एहसास दिलाने में मदद करता है, इसलिए उसको समझ आ जाता है अगर वो खुले मन से परमेश्वर को ढूंढ रहा है तो। पतरस के सामर्थकारी आत्मा से भरे संदेश का लोगों पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? दरअसल हम मसीहियों को भी खुद से यही सवाल करना चाहिए। हमें हमारे पापों के लिए खेदित होना ही काफ़ी नहीं है, हमें पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा की याचना करनी चाहिए और परमेश्वर हमें निश्चित रूप से क्षमा कर देगा, क्योंकि यीशु हमारे पाप का दंड पहले ही भुगत चुका है। इसलिए परमेश्वर से अपने पाप की क्षमा मांगने के बाद हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। किसी प्रकार का गिल्ट अपने अंदर नहीं रखना चाहिए और मसीही होने के नाते हमें क्षमा किए गए लोगों की तरह जीना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत जीवन। 38 पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस ने उन्हें बताया कि उद्धार कैसे पाया जा सकता है, सैल्वेशन। सबसे पहले तो उन्हें अपने पापों से मन फिराना था, मतलब रिपेंट करना था। मन फिराव का अर्थ होता है अपने पापों से फिरना और अपने जीवन की दिशा को स्वार्थ और परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध विद्रोह से मोड़ना, मतलब एक यू टर्न लेना अपने जीवन में। हम ऐसे जी रहे थे, उसमें कई पाप थे। हमारी जो अंतरात्मा, जो कॉन्शियंस है, हमें बताती थी बहुत जगह कि हम गलत हैं, हमने पाप किया है। लेकिन जब सुसमाचार में सुनाया जाता है तो पवित्र आत्मा में निरुत्तर करता है और वहाँ से हमारा जीवन एक यू टर्न लेता है, एक दूसरी दिशा में मुड़ जाता है, जिसमें फिर हम परमेश्वर के नियमों का विरोध करना छोड़ देते हैं और उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसके बताए मार्ग पर चलने लगते हैं। तो वो दिशा पूरी बदल जाती है। फिर साथ में उनको यीशु पर विश्वास भी करना होगा और क्षमा, दया, मार्गदर्शन और जीवन के उद्देश्य के लिए यीशु पर ही निर्भर रहना होगा। इसके बाद उन्हें यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना था, जो उनके मन फिराव का प्रमाण होगा, सबूत। और बपतिस्मा के माध्यम से वे सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान यीशु के साथ जोड़ेंगे, पब्लिकली, सबके सामने, और उसे सार्वजनिक तौर पर अपना मसीहा और उद्धारकर्ता स्वीकार करेंगे और एकमात्र परमेश्वर स्वीकार करेंगे कि अब यीशु के अलावा मेरा कोई परमेश्वर नहीं है। यह होता है बपतिस्मा। केवल मन फिराव करने और यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही वे पवित्र आत्मा का दान प्राप्त कर सकते थे, जैसा गलातियों के 3:2 और 14 में लिखा है। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे अगस्त के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी अगस्त का महीना शामिल है उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में अगस्त के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब
पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।